जुगनू जैसा यह जीवन है, बरे और बुत जाए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए। जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मत लोभी पन्नों में अंकित न कर, हंस आया अकेला उड़ेगा अकेला, बन बिगड़ना धरा का तो इतिहास है, और कलंकों के कालिक से बच आदमी, तू नर्तन नारायण का एहसास है, तू नर्तन नारायण। आपका मनोबल टूट रहा है यूट्यूब से, तो आप महेंद्र सिंगर से संपर्क कर लो। मुझे भरोसा है कि महेंद्र किसी भी तरह का छल प्रपंच अपने अंदर नहीं रखते हैं। मैं पहली मुलाकात, कहते हैं कि सोना परख है घड़ी घड़ी, मनई परख है क्षण घड़ी, तो मेरी क्षण घड़ी की मुलाकात में ऐसा लगा कि महेंद्र अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। आप ही लोगों में से, यानी जनता में से, संगीत में से, यूट्यूब में से पैसा भी तलाशते हैं, लेकिन मुझे भरोसा किसी का गला नहीं काटते हैं। आप लोग संपर्क करिए, और कोई समस्या आपकी है तो आपकी समस्या का समाधान आपका महेंद्र के चैनल के माध्यम से वादा भी करता हूं कि अगर आपका यूट्यूब आपको पैसा देना बंद कर दे, आपका यूट्यूब या आपके लोग आपको जब ये लगे कि तंज कर रहे हैं, आप कहीं से विफल हो रहे हैं, तब इस संतोष को याद करना। ये संतोष पूरी तरह से आपके ऑफिस सहित आपके परिवार का खर्चा उठा करके आपको। नमस्ते, हम महेंद्र सिंगर, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। और देखिए, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चाँद निकला। तो चाँद तो खैर रोज़े निकला था, लेकिन जब कभी कहूँ जैसे अब कहा हुआ कि बदरी छाई है, अब जब थोड़ा सा हट जाए तो बड़ा तेज़ धूप निकल जाए तो बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह देखिए, चमचमाते हुए हमारे भैया जी आए हैं और हमसे मिलने के लिए आए हैं। और जब ऐसे लोग, हमारे भगवान स्वरूप हमारे भैया लोग या जो भी हमारे माताएं बहनें हमसे मिलने के लिए आती हैं, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब जीवन में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी हमारे भैया आए हैं। तो सबसे पहले भैया, हमारे चैनल में आपके स्वागत बा और आपसे हमारा राम राम बा। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। और देखे वाले श्रोता लोगों की भी हमारा प्रणाम, नमस्ते बा। हम संतोष जौनपुर से, एक छोटा सा यूट्यूबर कवि संतोष के नाम से हमारा चैनल। आज महेंद्र भाई से हमारी मुलाकात बा अम्बेडकर नगर फैजाबाद क्षेत्र में, तो खुशी बा। बताओ महेंद्र भाई हाल चाल। हाँ भैया, यह नाते हम आपके अपने चैनल में वीडियो बनाओ थे, एक हम शब्द सुने तब हम वीडियो बनाओ थे आपके साथ, ना तो वीडियो ना बनाई वीडियो है नाते। अब ये संतोष कभी कहीं लिखा था, क्या आप गीत लिखते हैं भैया? जी, पहले जब शुरुआत मैंने करी, जब पढ़ाई मेरी पूरी हुई हाई स्कूल पढ़ने के बाद, गीत संगीत में लोग शौक से आते हैं, जब भी आते हैं तो शौक से आते हैं। शौकिया मैं संगीत में आया, और मैं सबसे पहले जब आया तो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए। मैं गाने की कोशिश करने लग गया, तो फिर मुझे लगा कि गाने से अच्छा बजाने में मज़ा आता है। फिर मैंने हारमोनियम बजाना सीखा। अरे वाह! मैं हारमोनियम बजाने लगा। फिर इधर सब आपके अम्बेडकर नगर टांडा साइड तक मैंने प्रोग्राम किया हारमोनियम बजा कर। ढोलक वोलक बजा लेते भैया? हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी। अगर ढोलक लाए थोड़ा सा हम लोग कुछ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ जो है, जब अम्बेडकर नगर में हम आए ना, तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये था कि गाने से अच्छा मुझे बजाना लगने लगा। गजब। तो मैं हारमोनियम बजाने लगा जी। फिर थोड़ी थोड़ी ढोलक भी सीखा, लेकिन हारमोनियम मेरा स्पेशली वाद्य यंत्र हो गया जी जी। मैं हारमोनियम बजाने लगा जी जी। तो ऐसे ही जब मुझे थोड़ी और दिन बीता तो मुझे लगा यार कि बजाने में भी बड़ा अच्छा आनंद नहीं आता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तब गाड़ी घोड़ा का संसाधन उतना नहीं था। साइकिल पे हारमोनियम बांध के ले जाना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, दूर दूर का सफ़र साइकिल से करना हारमोनियम ले करके। तो मुझे लगता था कि यार कभी बन जाने में बड़ा मज़ा है। यार लेकिन बड़ी मेहनत आपने की उस समय, मतलब साइकिल से चला करते थे बड़ी दूर। साइकिल महादेवा चौराहा, आप देख रहे बस्ती, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। महादेवा बस्ती तक मैं साइकिल से कार्यक्रम किया हूँ। मैं टांडा में राम प्यारे विश्वकर्मा, जो जिनके यहाँ राइस मिल बनती है, मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन उनके यहाँ काम प्रोग्राम साइकिल से किया हूँ। गजब भैया। यहाँ तक मैं साइकिल से, मैं जौनपुर से साइकिल तक की सर्विसिंग यहाँ तक किया हूँ। हारमोनियम लेकर के बजाना, गाना। तब आपके इधर एक दयाराम यादव नाहर थे, जो बिरहा के बहुत अच्छे कलाकार थे। अच्छा जी। दयाराम जी मर गए इस समय। तो दयाराम जी थे, शिवधारी कवि थे, ये लोग इधर गाते थे। इन लोगों के साथ मेरा प्रोग्राम होना, करना, इनके साथ संगत करना, मैं लगा रहता था। लेकिन ये लोग गीत लिखते थे तो कवि थे, तो लोग आते थे, इनका पैर छूते थे, एक बड़ी भीड़ आती थी इनके पास, कवि जी कवि जी कवि जी। तो मुझे लगा यार गीत लिखने में इसका मतलब और मजा है। लॉकडाउन लग गया, कार्यक्रम प्रोग्राम बंद हो गया सब। इसके बाद मैं अपना ग्रुप चलाने लग गया, जागरण भजन का, बहुत काम किया संगीत का। लेकिन जब बंद हुआ तो मैंने गीत लिखना शुरू किया, जब लॉकडाउन लगा तब जी। अच्छा संतोष भैया, मैं आपसे ये जानने के लिए आए हैं, अब आप इस समय आप क्या कर रहे हैं? बाकी तो आपने इंटरव्यू लिया, बाकी सारे लोग तो आपको पहचान ही रहे हैं, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सारे लोग आपको जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे बड़े चैनल पे आप बैठे हैं, जो मेरा बड़ा चैनल है, आप उस पर बैठे हैं। तो संतोष भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब आप क्या करते हैं?
देखिए, मैं पूरी तरह से, मेरा जो एक तरह से जो इस समय डिपेंडेंट कार्य है वो ये है कि जो ग्रामीणांचल की महिलाएं या पुरुष या बच्चे जो भी अच्छे टैलेंट रखते हैं अपने अंदर, जो अच्छे प्रतिभागी हैं, अच्छा मतलब नेचर्स रखते हैं, अच्छी संगीत की विधा रखते हैं अपने अंदर, उनको निकाल करके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर रखना, उनकी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, ये मैंने संकल्पबद्ध तरीके से ये काम शुरू किया है। अब बाकी आपके राम जाने अयोध्या वाले कि मुझे कहाँ तक ले जाएंगे, तो लेकिन मैं लगा हूँ। जाते जाते आपने, अच्छा संतोष भैया, आपने हमसे इंटरव्यू लिया और आप आए उतनी दूर से, जौनपुर से, आप हमसे मिलने के लिए। तो संतोष भैया सभी दर्शकों, सभी माताओं बहनों को बताइए कैसा लगा आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपने बिल्कुल आपसे आपकी सिफारिश नहीं करनी कि आपका इंटरव्यू लेने के बाद आपके लिए कहूँ। मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए कि मुझे ऐसे कलाकार खास तौर से जो संगीत में अपना जीवन दे करके और कुछ नवोदित कलाकारों को दे रहे हैं, कुछ सीखने वाले कलाकारों को दे रहे हैं, यानी जो हमारी विधा है, जो हमारी संगीत जो हमारी विधा है, जो व्यवस्था है, इस विधा को सजोने में जो आदमी और नए कलाकारों को सहयोग दे रहा है, नए कलाकारों को मंच दे रहा है, यूट्यूब का मंच दे रहा है, ज़मीन का मंच दे रहा है, कुछ संगीत वाद्य यंत्र दे रहा है, ऐसे भी सहयोगी साथी को हमेशा मैं अपने से जोड़ करके रखना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि उसका उत्साह कहीं मरने ना पाए, वो कभी हतोत्साहित ना होने पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा भी करता हूं कि अगर आपका YouTube आपको पैसा देना बंद कर दे, आपका YouTube या आपके लोग आपको जब ये लगे कि तंज कर रहे हैं, आप कहीं से विफल हो रहे हैं, तब इस संतोष को याद करना। ये संतोष पूरी तरह से आपके ऑफिस सहित आपके परिवार का खर्चा उठा करके आपका साथ देगा। जी भैया, संतोष भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखिए, दुनिया में सारे देखिए आदमी किसी को कुछ नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि संतोष भैया जब लोग हौसला देते हैं कि वाह महेंद्र, वाह संतोष, वाह, ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, ये कभी मत सोचना कि मैं फर्जी हौसला दे करके जा रहा हूँ। मैं वादा करके जा रहा हूँ कि महेंद्र, जिस समय आपको लगे कि मेरी ऑफिस नहीं चल रही है, मेरा मंच नहीं चल रहा है, मेरे लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं, उस समय आप मुझे याद करना, ये संतोष आपके साथ खड़ा मिलेगा। ये मेरा वादा है और दावा भी है। ऐसे तमाम कलाकारों को मैंने मंच दिया है, ऐसे तमाम लोगों को मैंने सहयोग दिया है, जो लोग इस क्षेत्र से अलविदा कह करके जाना चाह रहे थे, ऐसे लोगों को मैंने खींच करके पुनः संगीत की दुनिया में बैठा करके उन्हें संगीत रूपी बगीचे में फिर से संभालने और संभालने का काम किया है। इसी उत्साह के साथ मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपकी जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो परफॉर्मेंस है, वो देखने के बाद मुझे लगा कि ऐसे नौजवान की ज़रूरत है मुझे इस बगीचे को चलाने के लिए, इस पूरी फुलवारी को सींचने के लिए, संगीत का पूरा भरपूर मजा। जैसे लोग तानसेन, बैजू, बावरा आज नहीं बन सकते हैं, कबीर, तुलसी राइटिंग में नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसे पुरोधा नहीं बन सकते तो क्या, लेकिन इनके नक्शे कदम पर, इनके रास्तों पर तो हम चल सकते हैं, हम समाज को कोई दिशा दे सकते हैं ना। तो ऐसे जब हम दिशाहीन रास्ते पे न जाकर के जब दिशा से युक्त रास्ते पर जा रहे हैं, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में कोई अगर भटक रहा है तो उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी बनती है। जी संतोष भैया, जो भी हमारे पास महिलाएं आती हैं भारी से भारी संख्या में हमसे मिलने के लिए हर मंगलवार को, क्या उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने? बिल्कुल मैं उन बहनों को बताना चाहता हूँ, उत्साही संदेश। बिल्कुल मैं उन बहनों को बताना चाहता हूं कि किसी भी तरह से अगर आपका मनोबल टूट रहा है यूट्यूब से, तो आप महेंद्र सिंगर से संपर्क कर लो। मुझे भरोसा है कि महेंद्र किसी भी तरह का छल प्रपंच अपने अंदर नहीं रखते हैं। मैं पहली मुलाकात, कहते हैं कि सोना परख है घड़ी घड़ी, मनई परख है क्षण घड़ी। तो मेरी क्षण घड़ी की मुलाकात में ऐसा लगा कि महेंद्र अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं। आप ही लोगों में से, यानी जनता में से, संगीत में से, यूट्यूब में से पैसा भी तलाशते हैं, लेकिन मुझे भरोसा किसी का गला नहीं काटते हैं। आप लोग संपर्क करिए, और कोई समस्या आपकी है तो आपकी समस्या का समाधान आपका महेंद्र बना बैठा है अम्बेडकर नगर में। बाकी भैया जो भी महिलाएं आती हैं, आप कुछ महिलाएं जरूर आपसे मिली होंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन हमको लोग वो बदनाम करते हैं जो मेरे तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ये बात सही है। मैं चाहूँगा कि अगर आप महेंद्र को नहीं जानते हैं तो महेंद्र से संपर्क करिएगा, मिलिएगा। भाई मैं फिर से निवेदन करूँगा कि महेंद्र से मिल करके पहले महेंद्र को जानो, फिर इनकी बुराई, इनकी भलाई बतियाना शुरू करो एक दूसरे से। जी, और भैया जाते जाते एक चीज़ मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूँ। संतोष भैया, आप एक कवि हैं, तो ये कवि के आप गाने तो लिखते हैं, बहुत अच्छा लगा, मैं आपके लिखे गाने में ज़रूर गाऊँगा संतोष भैया, लेकिन क्या आप संतोष भैया गाते भी हैं?
मैं गाता भी हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं बजाता भी हूँ। और मैं पहली बार शायद यूट्यूब पर मेरे जाइएगा, सर्च करिएगा कभी संतोष पर, तो पहले मैं हारमोनियम लेकर के ही गीत गाता था, अपने लिखे गीत ही गाता था हारमोनियम के साथ बजा बजा करके। तो लगभग भगवान ने सब कुछ दिया है। बस इतने था कि मुझे लगा, जो भी पुराने कलाकारों, प्रकाश दीवाना है, मीनाक्षी राज हैं, जीतूलाल यादव हैं, सूबेदार यादव कठवा मोड़ वाले हैं, साहबदीन यादव हैं, राम नगीना यादव हैं, ऐसे तमाम पॉपुलर कलाकार बिरहा जगत के जो मुझसे जुड़े मेरे गीत गा चुके हैं, संतोष मधुर जोगिया हैं, ऐसे लोगों ने मेरे गीत को आवाज़ दिया है। आपके मालीपुर अम्बेडकर नगर से दिनेश लाल यादव हैं, तो ऐसे लोगों ने मुझे मेरे गीत को गाया है। वो बात नहीं है, लेकिन मुझे, मैं भी गाऊंगा आपके गीत को। नहीं, ठीक है, मैं समय निकाल करके अभी भी मैं लिखता हूँ गीत, तो लेकिन थोड़ा सा कम लिखता हूँ। मेरा ध्यान यूट्यूब पर या यूट्यूब मंच पर ज़्यादा है, क्योंकि मैं बराबर मंच पर ही बोलता रहा हूँ। 2010 में मैंने लखनऊ महोत्सव का संचालन किया, जहाँ बहन जी ने मुझे सम्मानित किया था। मैंने जौनपुर विरासत कार्यक्रम का संचालन किया, मैंने गोमती महोत्सव का संचालन किया। तो आपकी कृपा से जो भी बड़े बड़े महोत्सव रहे हैं, जो भी बड़े बड़े सांस्कृतिक मंच रहे हैं, ऐसे मंचों से उतर करके संतोष आपके पास बैठा है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए संतोष भैया जौनपुर से आए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। संतोष भैया चलिए, आपने यहाँ पे गीत संगीत की बात छेड़ी दी है और आपने हमसे इंटरव्यू ले, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। संतोष भैया आपके जो पॉपुलर गाने बचपन में जो आप सबसे बेहतरीन, जो संतोष भैया कोई, मैं बिल्कुल जो नया लिखता हूँ मैं वो गा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जो है मैं चाहता हूँ। और देखिए मैं 4 लाइन की भूमिका पहले बोल देता हूँ। कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियाँ कलंकित न कर। ये मैंने लिखा था कि कर्म से भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियाँ कलंकित न कर। इस जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मत लोभी पन्नों में अंकित न कर। बात है। इस जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मत लोभी पन्नों में अंकित न कर। हंस आया अकेला उड़ेगा अकेला, बन बिगड़ना धरा का तो इतिहास है। और कलंकों के कालिक से बच आदमी, तू नर्तन नारायण का एहसास है, तू नर्तन नारायण का एहसास। तो मैंने कहा कि तू नर्तन नारायण का एहसास है, तेरे अंदर ही तू भगवान बसता है, इसलिए हर कलंक के कालिक से तू बच जा। ये तेरी जिम्मेदारी है कि तुझ पे कोई बुराई का कीचड़ ना लगने पाए। बहुत बढ़िया, बस ये मैंने लिखा और बहुत पहले लिखा था। चलिए एक छोटी सी गीत आपको अपने लिखी सुनाते हैं। आज बहुत सारी हमारी देखिए हमारी चैनल में तमाम हमारी माताएं बहनें जुड़ी, बहुत सारे लोग आपको और कमेंट भी करे, संतोष भैया कहाँ से हैं, देखिए भरा भर कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि मैं एक छोटी सी गीत निर्गुण के रूप में जो मैंने लिखा था, मैं 2 लाइन मुझे याद है, मैं गा देता हूँ, बाकी डायरी पन्ना देख करके ही गाता हूँ। आपकी तरह से मुझे पुराना सब नहीं याद आता है, कोई बात नहीं, क्योंकि रोज रोज मंच मुझे करना नहीं, मैं गाता तो हूँ नहीं। कोई बात नहीं, चलते हैं गीत आपको बताते हैं जीवन का मर्म क्या है। मैंने गीत लिखा था, मजाक में लिख दिया था, लेकिन मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। 1 हफ्ते 10 दिन हो गए लिखे। अरे जुगनू जैसा यह जीवन है, बरे और बुत जाए। बरे इसलिए मैंने लिखा, मैं चाहता तो जले और बुत जाए लिखता, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने लिखा कि बरे और बुत जाए, ताकि लोगों के समझ में आए कि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। मैंने सिर्फ ये हिंदी सॉन्ग लिखा, लेकिन मैंने अपने गांव की मिट्टी का छोटा सा महक इसमें घुसेड़ने का प्रयास किया, बरे लिख करके कि जुगनू जैसा यह जीवन है, बरे और बुत जाए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए आदमी। जुगनू जैसा यह जीवन है, बरे और बुत जाए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए आदमी। अंतरिम बता दें। हाँ। सुख में इतराता इतना, करता अठ खेलियाँ, लगता जमाना सारा मुट्ठी में ही ले लिया। ये सुख जब आता है गजब गजब, तो सुख में इतराता इतना, करता अठ खेलियाँ, लगता जमाना सारा मुट्ठी में ही ले लिया। उड़े हवा में पाँव जमी पर, धरे नहीं धराए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए आदमी। जुगनू जैसा यह जीवन है, जले और बुत जाए, समझ ना पाए आदमी, समझ ना पाए आदमी। बस संतोष भैया आप नाले पे दाला निकले, ये बहुत बड़ी। देखिए आज संतोष भैया एक पत्रकार है, पत्रकार के रूप में आए और हमसे इंटरव्यू लिए और हम संतोष भैया से इंटरव्यू लिए, और जब दिल में दिल संतोष भैया मिलता है तो बहुत ही आनंद उसका होता है। पहले दिल में दिल अगर मिलता भाई, और संतोष भैया पहली मुलाकात में आपसे एकदम, और ये जीवन हमेशा आपके प्रति न्यौछावर रहेगा और जिस लायक हूँ। और कभी आइएगा मंगलवार को,
और जब यहाँ हमारे यहाँ महिलाओं का मेला लगता है तो उस मेले में आप भी आइएगा। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हमारा कवि संतोष के नाम से एक चैनल है, आप लोग वॉच करिएगा। अधिकतर महिलाओं का इंटरव्यू उस चैनल से मैं प्रसारित करता हूँ। उन बहनों का इंटरव्यू डालता हूँ जिनकी आवाज़ दब रही या नहीं उठ पा रही, ऐसे लोगों की मदद के लिए मैं चैनल बना करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्लेटफॉर्म दे दूँ। और बहुत अच्छा लगता है मुझे महेंद्र सिंगर से मिल करके, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल की अनंत गहराइयों से महेंद्र को धन्यवाद देते हुए एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि इस भाई का हौसला जीवित रहे। चलिए, ये मेहनत कर रहा है बंदा तो कहीं ना कहीं से नई उड़ान, नई मंजिल की तरफ जो है पहुँचे महेंद्र सिंगर की सोच। इसी आशीर्वाद के साथ हम विदा ले लेना। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब हम विदा तो नहीं कह सकते हैं, इसको हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे जाना है और दूर का सफ़र है, मुझे फिर निकलना है यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा मिल करके, और मैं सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद करता हूँ, जो लोग आप लोग देख रहे हैं। निवेदन बस इतना है कि अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कर देना कुछ जाता ही नहीं है। बस हम कलाकारों का हौसला बुलंद हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे परिवार की संख्या बढ़ रही है। जी, तो जब आप मुझसे जुड़ते हैं, मेरा हमारा एक परिवार है, बढ़ते हैं, जब आप मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे आपके बढ़ने की खुशी में काम करने का हौसला और दोगुना हो जाता है। और जिस लायक हैं, और हम और संतोष भैया लगे रहेंगे आप सभी के साथ। कहीं नहीं लगे रहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरा साथ देंगे आप लोगों का। जहां भी आपको मेरी जरूरत समझ में आती है, मेरा नंबर महेंद्र सिंगर के पास है, आप ले करके मुझसे बात करो। ये संतोष आपके साथ खड़ा मिलेगा। किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो महेंद्र तो ऑफिस बना के बैठते हैं, मेरी भी ऑफिस है, लेकिन मैं ऑफिस छोड़ करके दौड़ता हूँ। तो मैं आऊँगा, मुझे फील्ड में काम करने का मजा। आज मैं बैठने लगा भैया, पहले मैं भी दौड़ता था, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं भैया। तो मैं दौड़ता हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष भैया के चैनल को, क्या नाम भैया आपके चैनल का? कभी संतोष चैनल को आपसे हाथ जोड़ने निवेदन है, कभी संतोष चैनल को एक बार जरूर सर्च करिएगा और इनके चैनल पर जाइए। किस तरीके से महिलाओं का इंटरव्यू लेते हैं और सभी भाइयों का, महिला ने सबका इंटरव्यू लेते हैं, मेरा भी इंटरव्यू लिया भैया। और इनके चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग बढ़ाएं, और यहीं से हम सबका पैर छू के प्रणाम करते हैं और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन तब तक लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।